हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज जो है हम लोग प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता है ना? जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे, पहले हम बताए हैं थ्योरी में कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 तरीके से होते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक होते हैं समांतर क्रम में, है ना? तो वही जो है परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध जो है ना? तो जो श्रेणी क्रम होते हैं और जो समांतर क्रम होते हैं, उसका जो तुल्य प्रतिरोध होते हैं उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी को हम लोग आज सीखेंगे निकालने, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप लोग इसको निकालने सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका सारा जो है डाउट वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए, जैसे कि ये पहला है ना, ये दिया गया है, इसमें जो है पहला प्रतिरोध है 4 ओम, दूसरा है ये भी 4 ओम और ये वाला है 5 ओम, है ना? एक दूसरे के साथ ये क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो इसमें जो है एक ही रास्ता है विद्युत धारा प्रवाह होने का, है ना? क्योंकि सभी 4 ओम, यहाँ 4 ओम और यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो सभी में क्या होगा, विद्युत धारा का मान समान होगा। तो ये कैसा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम, नहीं श्रेणी क्रम हो जाएगा ये, है ना? तो ये इसका जो संयोजन है किसमें है, श्रेणी क्रम में है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ यहाँ जब जैसे कि इसको एक सेल से जोड़ेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा, उसके बाद यहाँ क्या होगा, इसमें अलग जाएगा और मतलब रास्ता बढ़ गया ना, तो धारा का मान बढ़ गया तो वो क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया, ठीक है? तो आइए पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को, है ना? देखिएगा, जैसे कि यहाँ दिया गया है ना? ठीक है? तो इसमें क्या है, पहला जो मान है प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, 4 ओम और 5 ओम, ठीक है ना? ध्यान से समझना है आप सभी को। देखिए, यहाँ लिखना है आप सभी को कि दिया गया है, दिया गया है, ठीक है? तो R1 कितना है, 4 ओम, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा, R2, ये कितना है, ये भी है 4 ओम, और R3 ये भी कितना है, 5 ओम है, ठीक है ना? इसका संयोजन किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो इसका क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R1, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना? तो यहाँ R1 का मान कितना है, 4 ओम, ठीक है? और R2 का मान कितना है, ये भी 4 ओम है, और R3 का मान है 5 ओम। 4 और 4 8 और 5 कितना हो गया, तो 8 5 13 ओम, है ना? यानी जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो कितना हो गया, 13 ओम हुआ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना? चलिएगा, अब जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? ध्यान देना है आप सभी को। देखिए, आप सभी को एक चीज याद रखना है कि जो समांतर क्रम होते हैं ना, उसमें जो धारा होते हैं उसका मान क्या होते हैं, समान नहीं होता है, लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। लेकिन जो श्रेणी क्रम होते हैं उसमें धारा जो होते हैं वो समान फ्लो करता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ध्यान देना है, ये कितना है, 6 ओम, कितने ओम, 6 ओम, और ये वाला कितना है, 5 ओम, ठीक है ना? तो जब धारा बढ़ गया तो ये कौन सा क्रम हो गया, तो समांतर क्रम, है ना? तो यहाँ पे लिखना है, हल में लिखना है, ठीक है ना? दिया गया है प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध कितना है, यानी 6 ओम, और उसके बाद दूसरा कितना है, 5 ओम। तो लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं तो ये भी लिख लीजिए कि 6 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है, तो समांतर क्रम में, है ना? समांतर क्रम में संयोजन है, संयोजित है ना? ये समांतर क्रम में है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या होगा, 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही होगा ना? तो देखिएगा, तो R1 कितना है,
6 ओम, ठीक है, 6 ओम, और R2 का मान कितना है, 5 ओम है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है आप सभी को, 6 और 5 का यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेना है, ठीक है। 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा, 30 होगा ना, 6 पंचे 30, ये 5 बार में, और ये 5 छुके 30, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब चलिएगा, देना है आप सभी को, ध्यान देना है, हमें आर का मान चाहिए ना, तो आर का मान चाहेगा तो आर जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे, तो उस केस में क्या होगा, 30 चला जाएगा ऊपर, और 6 और 5 हो जाएगा 11, 30/11 ओम, इसका क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। देखिएगा, समांतर क्रम में संयोजित और जो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। इसमें जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो सभी प्रतिरोध के मान से, उसका जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो अधिक होता है, लेकिन इसमें जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा, यानी सभी को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, उसका जो मान आएगा इससे भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी मान कम आएगा, है ना। तो प्रतिरोध का मान कम होते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो चलिएगा, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पहला डायग्राम, है ना, यहाँ पे कितना ओम का प्रतिरोध लगा है, तो कितना ओम, 4 ओम, और ये भी क्या है, 4 ओम, है ना। तो पहला जो संयोजन है वो क्या है, समांतर क्रम में, है ना। तो सबसे पहले हमें इसका मान निकालना पड़ेगा, है ना, 4 ओम और 4 ओम, और ये वाला कितना है, 2 ओम। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको क्या, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है इसका मान निकालेंगे, है ना। तो इसका और इसका निकालिएगा तो कुछ कितना आएगा, 2 ओम आएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, फिर से ये 2 ओम, है ना। अब ये दोनों किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम, है ना। पहले किस में है, तो समांतर क्रम में, इसका मान निकालेंगे तो 2 ओम आएगा। उसके बाद फिर ये क्या है, 2 ओम, ये जो संयोजन है वो किस में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, है ना। तो समझिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखना है कि क्या लिखिएगा, कि 4 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी सॉरी समांतर क्रम में है ना। 4 ओम व कितना, 4 ओम के प्रतिरोध प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, R1 भी 4 और R2 भी क्या है, 4 है। तो इस केस में 1/4 प्लस 1/4, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, 4, यानी यहाँ 1 प्लस 1, है ना, 1/R, ठीक है। तो तुल्य जो प्रतिरोध है वो कितना आएगा, तो 4/1 और 1 2, आर जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, है ना। ये 2 बार में कर देगा तो कितना आ गया, 2 ओम, ठीक है ना, 2 ओम, 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम, तो फिर लिखना है उसी प्रकार लिखिएगा कि 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम नहीं, आपको लिखना पड़ेगा श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, उस केस में ये हो जाएगा 2 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं, अब यहाँ बना देते हैं ना। अब 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा R, चलिए इसका आप नाम दे सकते हैं A, इसको आप बता सकते हैं B, या फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रख सकते हैं, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस में 2 ओम,
तो कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध? 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना ओम हो गया? 4 ओम हो गया। इस प्रकार से क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का।